हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई एम रविन। टुडे आई विल डिस्कस इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस वो डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू जीआईसी यूट्यूब चैनल। तो देखो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अभी पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उससे पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखा। तो लॉट ऑफ हम लोगों ने चीज़ें से कुछ सीखी हैं। और अब क्या कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर, और इससे कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में वो भी देखेंगे। और यहाँ पर देखने बेटा बन जाएगा आपके पास बहुत ही अच्छा टॉपिक, और फील बेटा आपको बहुत ही अच्छा आने वाला है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ये डिफाइन होता है। तो व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस? इट मीन्स, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इट मीन्स पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट बेटा क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। कोई भी पॉइंट ले लूँ, कोई स्पेस लेता हूँ, कोई प्लेन लेता हूँ, अब एक एक पॉइंट पे देखोगे पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, एक एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होंगे। वो क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्विपोटेंशियल्स लाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे? सरफेसेस हो जाएंगे। जैसे देखो, अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस दैट ऑल हैव द सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ आया चीजें? समझ आया चीजें? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। जैसे देखो आपके पास क्या है, एक सरफेस लेता हूं या प्लेन सरफेस लेता हूं। जैसे तो बेटा ये क्या आपके पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है? क्या है? एक प्लेन सरफेस है। अब आपके पास मैंने स्पेस में क्या प्लेन ले लिया। अब मैं कोई पॉइंट लेता हूं, 1 और 2 पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ले लिया मैंने। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी आई हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। तो ये कौन सी लाइन है? अगर मैं इसे इक्विपोटेंशियल मानूं, क्या मानूं? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस का मतलब बता रहा है कि सरफेस दिखे, यानी कि कैसा होना चाहिए? वो 3D डायमेंशन में चाहिए। कैसा? 3D। जैसे मैं प्लेन क्या है आपके पास? वो डायमेंशन क्या है आपके पास? प्लेन की एक जनरेशन हो जाएगा 2D 3D। तो इस तरह से आपके पास एक क्या सरफेस मिलेगा। उस सरफेस पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। इट मीन्स इफ these surfaces are equipotenशियल surfaces we can say definitely क्या बोल सकते हैं? Vi इक्वल टू Vf। इनिशियल वोल्टेज बेटा क्या हो जाएगा? फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा आपके पास? दोनों बराबर हो जाएंगे। यही आपके पास क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। यानी कि इस सरफेस पे कोई भी मैं आपका लेता हूं, जैसे एक और ले लेता हूं, लो अब इसके बाद Bz, तो क्या इसके बराबर रहेगा? यस। क्या कहेंगे बेटा हम लोग? क्या करेंगे? ये लाइन भी क्या हो जाएगा? ये भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। किसके? जो भी होगा इस सरफेस पे कोई मैं लेता हूं, अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो। चलो, इसका मतलब सर कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा सरफेस पे? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, यहां पर किसकी बात करूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी जीरो। यानी कि डेल वी बराबर क्या हो जाएगा? अगर दो पॉइंट बेटा 1 और 2 पॉइंट पे मैं लेता हूं, ठीक है? किसके? 1 और 2 पॉइंट पे लेता हूं, ये पॉइंट ये है, ठीक है? ये आपके पास, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल बेटा वी फाइनल क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल अब इक्विपोटेंशियल, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो डेल्टा वी, यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा आपके पास? जीरो मिलेगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस का। बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज कैसे एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी कैलकुलेशन, और क्या क्या माइंड में रखने पड़ेंगे हमको, कैसे सॉल्व करने के लिए, हमें सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है तो। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। देखो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, क्या इसमें कितने 2-3-4 प्रॉपर्टी बेटा कुछ नहीं है, आपको सब पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने हैं। उसमें क्या हो जाएगा? ये आपके पास जितने भी प्रॉपर्टी वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा है, नेटवर्क फोर्स डन पढ़ा, ये पोटेंशियल के कारण सब कुछ पढ़ा है। तो इसमें क्या है? आपको कुछ नहीं करने, ये सब आपको पास कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बस पता ही है। तो क्या हो जाएंगे? इसमें अप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। चलो देखते हैं। नो नेट वर्क डन ऑन द चार्ज बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड as the charge move between 2 points on same equipotenशियल surface। बेटा ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज है, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है? कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। समझ में आ चीजें? कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। कब नहीं हो रहा है? जब इक्विपोटेंशियल लाइन गिवन है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बेटा जा रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो वहां पर नो नेट वर्क डन दिया है, नो वर्क डन फाउंड हो रहा है वहां पर। चलो, जैसे क्या था आपके पास? यही था आपके पास, क्या था? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस था। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस था, मैंने ले लिया है।
अब बोला है कि आपको लेना है, क्या लेना है, ये ए मान लो और ये क्या है बी, क्या है ए और बी। अब आपको पता था बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल पढ़ा था, कैसे डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होता था, ठीक है। हम क्या करते थे, एक चार्ज को इनफाइनाइट से लाते थे, कहाँ पे लाते थे, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाते थे, तो वो चार्ज को लाने में हमें क्या एक्स्ट्रा यानी एजेंट वर्क दर हमें निकालते थे, वर्क निकालते थे, तो उसके बाद चार्ज से डिवाइड करते थे, तो ये सब क्या चीज़ें हमें मिलती थी, पोटेंशियल एनर्जी मिलती थी, या उससे हम क्या निकालते, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्जेज क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ऐसे आपके क्या थे चीज़ें, तो वर्क डन कौन कर रहा है, तो वर्क डन वहाँ से चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे वर्क डन करना पड़ता था। तो सेम वैसे ही है, मान लो आपको यहाँ पे चार्ज आपको Q है, अब इसको यहाँ पे लाना है, तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा ना, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कैसे करेंगे, तो कहने का मतलब है कि वर्क डन करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या आ जाएगा, ये वर्क डन कैसा हो जाएगा, इनिशियल से लेके बेटा यानी कि ए से लेके कहाँ तक बी तक जाएंगे, वर्क डन बी अपान चार्ज कितना दे रखा है क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यही तो आपके पास क्या था, वर्क डन था, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्क डन भाई जो चार्ज बेटा कहाँ से ए से लेके बी तक ले जा रहे हैं, और यही क्या क्यू इंटू डेल वी, क्योंकि कोई भी आप डिफाइन करते थे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते थे, ना कि पोटेंशियल। पोटेंशियल बेटा एट इनफाइनाइट पे हम लोगों ने जीरो लेते थे, इसलिए पोटेंशियल निकालता था। अब इसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस किया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब यही तो क्या है, यही जो वर्क करता है यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास गिवन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है। तो अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस एज इक्वी पोटेंशियल लाइन पे कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहां पर कि सर यहां पे Q इंटू क्या हो जाएगा, जीरो, तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या वर्क डन जीरो आ गया, यस, तो वर्क डन जीरो आ गया। क्या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ये भी जीरो आ गया, क्या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ये भी जीरो गिवन है, कहोगे यस। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा आपके पास, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एज इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपके पास ये डिफरेंस आ गया। तो अब कहने का मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो, यस, वर्क डन, यस आप लिखोगे यस, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। कहां पे होगा, एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एट इक्वी पोटेंशियल, याद रखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होगा ये। और क्या जीरो हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहाँ पर, ये आप इक्वी पोटेंशियल लाइन सरफेस पर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर। चलो ये भी आपके पास क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि हमें अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिया हुआ तो उस पर कोई वर्क नहीं होगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिला, यहां से मिला। चलो बच्चे दूसरा देखते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन। कह रहा है कि आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो रही है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब बेटा कि हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये कब होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, कितना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक सरफेस यूं 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 देख रहे हैं आप, यूं होगा आपके पास, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी चीजों को लेकर। तो अब देखो जैसे मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे लगा हुआ, तो अब कहेंगे इसमें कि बताओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा, ये बताना है। तो इसके बेटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास ये होगा। ये देखो प्लेन है, क्या है, प्लेन है, प्लेन नहीं समझ आ रहा तो ये देखो इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब समझ में आया, ये क्या है, प्लेन है, ऐसे प्लेन है, इसी से क्या हो रही है, लाइन निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा आपके पास ये प्लेन, ये हो जाएगा इक्वी पोटेंशियल। क्या 90 डिग्री है कि नहीं है, यस 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो ये आपके पास इक्वी पोटेंशियल
सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और क्या हो गया आपके पास इक्विपोटेंशियल, क्या ये चीजें आपके पास पता हो गई। तो ये कहने का मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होगा, हमेशा नॉर्मल होगा या 90 डिग्री होगा। चलो जैसे मैं कहूँ बेटा आपके पास पॉइंट चार्ज है, क्या है पॉइंट चार्ज है, प्लस का क्यू है, तो अभी बताएंगे इसकी प्रॉपर्टी कि अगर पॉइंट चार्ज है तो इसकी इक्विपोटेंशियल लाइन कैसी बनती है, स्फेरिकल बनता है। कैसे बनता है, स्फेरिकल बनता है, यू इसका स्फेरिकल बनता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल, अगर रेडियस थोड़ा बढ़ा लेंगे तो इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा इस तरीके से बनेगा, समझ में आ चीजें। फिर इसके बाद बेटा ये से बनेगा, तो ये बनेगा इक्विपोटेंशियल लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस तरीके से निकलेगा और इस तरीके से बेटा क्या निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अभी डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन समझना है आपको कि क्या समझना है आपको कि ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये जो लाइन है ना 90 डिग्री बना रहा है, नहीं ना 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 90 डिग्री, देखो हर जगह नॉर्मल है किसके, ये सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस है ना, ये इसके प्लेन की स्फेरिकल सरफेस के क्या है, वो क्या है 90 डिग्री बना रहा है। तो देखो यहां से कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल लाइन, ये हरा वाला देख रहे हैं आप, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल के बीच का रिलेशन 90 डिग्री पे बन जाते हैं बेटा। चलो अभी डिस्कस करेंगे अलग अलग चार्जेस का। अब देखो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज अदरवाइज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल हैव टू पोटेंशियल विच अकर इट नॉट पॉसिबल। समझ आया, तो कहने का मतलब बेटा कि आपके पास क्या है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, नहीं समझ में आया। जैसे मैं बोलूंगा आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ रहा है ना बेटा, ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यू निकल गई होगी इसके परपेंडिकुलर ना। अब एक इलेक्ट्रिक बेटा ये देखो, ये आपके पास एक और ले रहा हूं, एक प्लेन कैसा बन गया, ठीक है, तो एक प्लेन और ले लेता हूं मैं, तो ये आपके पास प्लेन हो गया ये, तो क्या इंटरसेक्शन हो रहा है ना, यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा। मान लिया कि आपके पास ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों आपके पास इंटरसेक्ट हो रही हैं, क्या हो रही है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो दोनों जब इंटरसेक्ट होंगी बेटा यहां पर, तो क्या ऐसा हो सकता है, तो देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल। मान लिया यहां पे कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे इस प्लेन के कारण ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये इस लाइन का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, दूसरे वाला प्लेन को देखो इसके, ये ऐसे होगा, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो बताओ एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है क्या, एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है क्या, एक ही फील्ड पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है क्या, नहीं है। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, ओनली क्या होगा आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर, इतना तो पता ही है ना, इतना पता है। तो अगर ये पता नहीं है, मतलब एट एनी पॉइंट नो मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे लिख लो बेटा, प्यारा सा स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, एट वन पॉइंट देयर इज नो मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दिस केस ये वाला केस, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा आपके पास, ये यहां पर इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो कह सकते हैं कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, यस, तो आपके पास बोलेगा कैन
नेवर बी इंटरसेक्स, आप कहोगे यस, कभी नहीं होगा आपका इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन हो गया तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते हैं, ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी आपके पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास नेक्स्ट क्या है, ये द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर फॉर स्फेरिकल ऑफ चार्जेज और पॉइंट चार्जेज। समझ में आया चीजें? नहीं समझ में आया है? द लिखा है द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज और पॉइंट चार्ज। इट मीन्स ये कह रहा है कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, इट्स यू हैव पॉइंट चार्ज, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड बी स्फेरिकल फॉर्म और कंसेंट्रिक स्फीयर। क्या? कंसेंट्रिक स्फीयर। नहीं समझ आया? देखो आपके पास पॉइंट का चार्ज है बेटा, क्या है, मान लो आपके पास प्लस का चार्ज है, सिंपल ये मैंने क्या लिख दिया, प्लस का चार्ज है यहां पर। ठीक है, एक चार्ज यहीं पर रखता हूं, पॉइंट चार्ज है ये, क्या है आपके पास, माइनस का है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्या है यहां पर लिखो लो, पॉइंट चार्ज है, क्या है आपके पास, पॉइंट चार्ज। चार्ज को थोड़ा सा दूर रखो आप, ठीक है। अब आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है, तो मान लिया कि इस चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज है, तो इसका एक क्या होगा, स्फीयर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, स्फेरिकल फॉर्म में होगा ये। ठीक है, मान लो आपके पास स्फीयर रेडियस आर है, क्या है, आर है, तो ये होगा आपके पास ये। अब मैं कहूं बेटा इसमें मैं इसका रेडियस बढ़ाता जाऊं, 2r लेता हूं, तो 2r का ये हो जाएगा, 3r लूं तो 3r का बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये स्फेरिकल है। तो अब कहने का मतलब है पॉजिटिव लाइन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यू यू यू। ठीक है, तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये। तो मैं कहूं क्या सभी प्लेन तो परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल लाइन के, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा परपेंडिकुलर होगा। देखो ये कॉन्सेंट्रिक बेटा आर भी हो सकता है, 2r भी हो सकता है, 3r भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन रेडियस ऐसे रखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पर के क्यू बाई आर, आर की डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे चेंज होता जाएगा, पर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनता जाएगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनता जाएगा। अब मैं कहूँ यहाँ पर आप सपोज दैट मैं ये कहता हूँ कि इस पॉइंट पर मैं एक येलो लाइन लेता हूँ, चलो येलो पॉइंट लेता हूँ। अब बताओ इक्विपोटेंशियल लाइन पर इसे बोलूँ 1, चलो 1 लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे बेटा 3, यहाँ पे 4। ठीक है, तो यानी एक ही इक्विपोटेंशियल लाइन है, कौन सा, पहला वाला इक्विपोटेंशियल लाइन जो अंदर वाला है ना, इसे पॉइंट बेटा आपने 4 पॉइंट ले लिया। अब पूछूं क्या यहां पर, तो इक्विपोटेंशियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं कहूंगा सर V1 बराबर V2 बराबर कितना, V3 बराबर V4, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। तो ये कितना हो गई, ये हो गई आपके पास सभी आपके एक ही पोटेंशियल लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। बाकी कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल क्या बनेगा, पोटेंशियल लाइन। अगर आपके पास रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास ये चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएंगी। तो कॉन्सेंट्रिक, यहां पर लिख लो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। सेम वैसा ही नेगेटिव चार्जेज है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास एक पोटेंशियल ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकंड वाला हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है, और ये थर्ड वाला हो गया। सेम बेटा कॉन्सेप्ट वही है, आपका जो इक्विपोटेंशियल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। देखो परपेंडिकुलर है ना एकदम सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। इसके बाद बेटा ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपके पास। अब आपके पास हो गई आपके, नहीं गलती हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, निगेटिव, यानी निगेटिव तो नीचे आएगा ना, चलो गलती तो हो गई है,
गलती हो गई है, ये ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, याद रखना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कन्वर्ज हो जाती है। याद है ना आप लोग को, आपको पढ़ाया था मैंने रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसमें नेगेटिव चार्ज पे बेटा क्या करती हैं, टुवर्ड्स क्या करती हैं, रेडियल डिस्टेंस पे टुवर्ड्स की तरफ आती हैं, और अगर आपके पॉजिटिव चार्ज है बेटा क्या करती हैं, वो टुवर्ड्स आउटवर्ड्स की तरफ भागती हैं, जिसमें देखो ये टुवर्ड्स आउटवर्ड्स की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भागी है, क्यों, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, वहां पे कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से मिलेंगे। तो देखो यहाँ भी वैसे है, कोई भी इक्विपोटेंशियल सर्वे, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गया, ये भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गया, ये भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गया, चाहे नेगेटिव चार्ज लीजिए चाहे पॉइंट चार्ज, डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा चीजें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये चीजें हमको पता होगी बेटा यहाँ से। अब मैं बोलूँ जैसे कि आपके पास बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अलाउंग जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, कैसा, डिक्रीज होने लगता है। मान लो आपके पास 30 वोल्ट है ये, तो ये क्या होगा 20 वोल्ट होगा, ये कितना होगा 10 वोल्ट होगा, क्योंकि आपने पढ़ाया है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था बेटा, तो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में पोटेंशियल क्या डिक्रीज होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। ये मान लो मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 20-30 वोल्ट ही होता है, मैं बता रहा हूँ बेटा यहाँ से ज्यादा है फिर यहाँ कम होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है तो इसके डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होने लगता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ चीजें। तो चलो आपके पास क्या किया मैंने कर दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोलो, 5वां नंबर लिखा है, एंड आर फैमिली आर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर फॉर ए लाइन चार्ज आर सिलेंडर ऑफ चार्ज, मतलब लाइन चार्ज लूं, पॉइंट चार्ज छोड़ दो, लाइन चार्ज लेता हूं तो क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बन जाएगा, कब, जब मैं लूंगा लाइन चार्ज, यानी ये आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा ना बेटा हम लोगों ने, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा तो वहां पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बन जाएगा। बात देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि अगर आपने क्या किया, सपोज एक रॉड ले गया था, रॉड पे बेटा कैसा चार्ज था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यहाँ पर कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, जिसे बोलते थे लैम्डा, क्या बोलते थे, लैम्डा, लैम्डा क्या था आपके चार्ज यूनिट पर लेंथ, यानी आपके पास जो लेंथ है यहाँ पर, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज कैसा है, लीनियर में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये जैसे रॉड था आपके पास ये, ठीक है, इस पे चार्ज कैसा है, ये प्लस का माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं जैसा आपने चार्ज लिया। अब क्या किया, अब क्या किया, इस सरफेस से एक सरफेस बेटा ऐसे हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर मान लो एक चार्ज के लिए मैंने क्या लिखूंगा, लेंथ यल के लिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने क्या किया, यहां से देखो डिस्टेंस जब कुछ लेते जाएंगे चेंज करते जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये चेंज होती जाएंगी, तो दूसरा बेटा कैसा हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा क्या मिलेगा आपके पास, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर मिलेगा, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। थर्ड बेटा मैं लेता हूं ऐसे, तो क्या मिलेगा आपके पास, क्या मिलेगा, इस तरीके से चार्ज मिलेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे आपके पास क्या मिल जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बनता जाएगा। ये क्या हो गया, लिखो यहां पर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर कब बनेगा, ये सब इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, तो इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपके पास, इक्विपोटेंशियल की बेटा ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बन जाएगा फॉर लीनियर चार्ज के लिए जाएगा, ठीक है, फॉर लीनियर चार्ज के लिए हो जाएगा पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे आ जाओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि while drawing the equipotential surface we should keep in mind two main points, दो पॉइंट्स हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, कब, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा करेंगे। तो पहला क्या है याद रखना आप, दीज आर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन एट ऑल प्लेसेस, मतलब सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, याद रखना परपेंडिकुलर होना चाहिए।
फाइंड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फील्ड लाइन जो हमेशा कैसे फ्लो करेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एक प्यारा सा बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। अब आपके पास आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ करेंगे, आपके पास एक प्लस का क्यू दे रखा है, ठीक है, और एक माइनस का क्यू दे रखा है। तो अब आपको बनाना है क्या, क्या बनाना है, क्या बनाना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से जाएगी माइनस पे कन्वर्ज हो जाएगी, प्लस से जाएगी माइनस पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो मैंने बताया रखा था इसका बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं ड्रा करूं तो कैसे ड्रा करेंगे, इस तरीके से ड्रा करेंगे, समझा चीजें, और कैसे ड्रा करेंगे, इस तरीके से ड्रा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, ऐसे जा रही है। चलो बेटा दूसरा कलर लेते हैं, प्यारा सा कलर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये लाइन हो गई, क्या हो गई, लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो गई, और ये लाइन आपके वापस यहाँ से आ गई, ये ऐसे बन गई है, ये ऐसे बनी है, ठीक है। फिर यहीं से बेटा कैसे निकलेगी, फिर यहीं से आएगी, ये लाइन हो जाएगी और ये लाइन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से भी आप समझ लो, यहाँ से भी समझ लो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्या करूँगा बेटा, यहाँ से चीज़ें इस तरीके से, ये माइनस की तरफ थोड़ा कवर्ट करेगी, ये भी क्या करेगी माइनस की तरफ करेगी, ये भी माइनस की तरफ करेगी, और ये भी क्या करेगी माइनस की करेगी। अब बढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है ना बेटा, निकलती है, तो ये ऐसी लाइन हो जाएगी, ऐसी लाइन हो जाएगी, ऐसी लाइन हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी ना, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव पे क्या होगी, कन्वर्ज होगी। तो अब बताओ इससे कैसा लेंगे, ये कन्वर्ज होना स्टार्ट करेगी, कैसे करेगी, कन्वर्ज होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या करेगी, कन्वर्ज होना स्टार्ट कर देगी बेटा। तो अब बताओ बेटा, ये देखो आपके पास क्या मिलेंगे, ऐसे कन्वर्जन मिलेंगे, जो देखो ये जा रही निगेटिव चार्ज पे घूमते हुए जा रही कि हम निगेटिव चार्ज पे जाके कन्वर्ज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कहती है। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो गई हमारे पास। क्या अब हम ड्रा कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, यस। इक्विपोटेंशियल लाइन को दिमाग में याद रखना आपको, क्या इक्विपोटेंशियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं बीच में देखूं तो लाइनें आपको ऐसे मिलेगी, ये हो गया आपका सरफेस हो गया, कैसा हो गया, तो ये प्लेन बेटा है ना, ऐसे प्लेन बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो ये देखो सरफेस से। अब जैसे जैसे आप थोड़ा सा आऊंगा, क्योंकि इधर कर्व होने लगता है ना, तो ये देखो ऐसे हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 90 डिग्री कैसा बनना चाहिए, 90 डिग्री आपका इसी 90 डिग्री इससे फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन से बनाना पड़ेगा। यहाँ भी देखो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से बनता जाएगा बेटा, देखो, ठीक है। तो ऐसे बनता जाएगा। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें और कर्व मिलता जाएगा, क्या मिलेगा, और कर्व मिलता जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे समझा, ऐसे ऐसे सभी, क्योंकि सभी पे 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ भी 90 बनना चाहिए, यहाँ भी 90 बनना चाहिए, और यहाँ भी 90 बनना चाहिए, यहाँ भी 90 बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी 90 बनना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे भी देखोगे बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। यहाँ से भी देख लो बेटा, यहाँ से भी एक लाइन और देख लेते हैं, तो यहाँ से भी ऐसा हो जाएगा आपके पास, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। सिमिलरली बेटा ऐसे इधर बन जाएगा, ऐसे इधर बन जाएगा, कि यहाँ पे देखो ऐसे ले आना है कि सभी इक्वल 90 डिग्री पे हो जाए, कैसा हो जाए, सभी 90 डिग्री पे बन जाए। तो डिपेंड नहीं करना है कि आपका स्फीयर ही बनेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइनें अलग अलग हैं तो स्फीयर नहीं बन पाएगा। तो हम ये नहीं कर सकते। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज होता तो हमारे पास क्या बन जाता, ठीक है। तो ये सब लाइन क्या हो गई, ये सब लाइन जो क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये लाइन देख रहे हैं, येलो लाइन देख रहे हैं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो आप ड्रा कर लेंगे, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर ऐसे ड्रा करिए कि सभी लाइन एक के आप क्या हो। तो ये कह सकते हैं ये वाला तो नॉट स्फेयर, मतलब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ भी स्फेयर ही बने, तो नॉट स्फेरिकल सरफेस, तो कोई स्फेरिकल सरफेस नहीं बनेगा क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रिक ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर 90 डिग्री अलग बनेगा। तो ऐसे बनाना है आपको 90 डिग्री बनेगा, डिपेंड नहीं करता कि आपके पास यहाँ पे बन रहा है। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज होते तो ओनली सिंगल पॉइंट कार्ड क्या बनते हैं आपके पास, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 90 डिग्री पे बनता। ठीक है बेटा, तो ये रही आपके पास कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास देखो, आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। उसको क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों ने क्या कहेंगे, थोड़ा सा लगेगा आप लोगों ने कुछ पढ़ा है बच्चा। ठीक है, सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर, फिगर दिया है, क्या बनाते हैं फिगर। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक फिगर दे रहा है और उस फिगर को देख के बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको बतानी है। क्या बतानी है, तो फिगर देखो ऐसे दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दे रखा है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फिगर दे रखा है। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में बेटा सेंटीमीटर में दे रखा है, किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, किसमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो वाई दे रखा है बस। अब आपसे पूछा है कि इस तरीके से वोल्टेज है, लो कलर चेंज कर लूं क्या, कैसा वोल्टेज बेटा, ये इस तरीके से वोल्टेज है, इस तरीके से वोल्टेज है। देखो वोल्टेज जो होगा सेम, यानी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है ना, ऐसे है। और ये दिया बेटा, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दिया आपके पास 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, और क्या दिया 40 वोल्ट और 50 वोल्ट। और डिस्टेंस दिया बेटा, क्या डिस्टेंस दिया, ये शायद 10 सेंटीमीटर ये दिया ना, कोई बात नहीं। अब आपसे पूछा है क्या पूछा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है किधर होगा, और एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री। अब बताओ, चलो अब बताओ क्या होगा इन दोनों का। तो कॉन्सेप्ट को याद रखना आप, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पोटेंशियल सरफेस का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये देख रहे हैं आप, ये तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे देखो 90 डिग्री बनेगा ना यहाँ पर, तो यही एंगल निकालना कितना एंगल पे होगा। तो एंगल तो निकाल लेंगे बेटा, यहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा, प्लस 30 का है, तो हॉरिजॉन्टल से ऐसे जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्स एक्सिस है, कितना जाएगा 120 डिग्री जाएगा। एंगल हमें पता हो गया। पता कैसे हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल, ये देखो पोटेंशियल लाइन है ना, पोटेंशियल लाइन है, पोटेंशियल लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास एंगल दे दिया। क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं क्या, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, डेल बी बाई डेल आर, डेल बी बाई डेल आर क्या होता था आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, या वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी आर, यही निकालते थे हम लोग, ई इंटू डिस्टेंस। अगर आपके पास सिर्फ कुछ आपके पास वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, क्या दिया है, स्केलर फॉर्म में दिया हूं, तो मैं बोलता हूं वी इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते थे, उन दोनों आपके पास दो पोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस, क्या दो पोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस हमें पता है क्या, ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये पता है क्या बेटा, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये पता है कितना हो जाएगा, ये 10 दिया, ये टोटल कितना रखा है 10, ये 10 रखा है, ये 10 रखा है, 10 गैप है ना, 10 जोड़ेंगे बेटा, 10 इसमें जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 10 इसमें जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 10 में जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। तो ये 10 का है, तो 10 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये 30 डिग्री रखा है, तो 10 cos 30, 10 sin 30, 10 sin 30 क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो ये वाला ट्रायंगल देखो ना बेटा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया, और ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये निकालना है आपको। तो क्या ये थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो sin 30 लगा दूं, sin 30 बराबर d बाई 10, तो कितना हो जाएगा d की वैल्यू 10 sin 30। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं रखा, पोटेंशियल का वैल्यू रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 इधर दे रखा है, 20 दे रखा है, दोनों के बीच में क्या है, हमें क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है।
तो डेल बी बाई डेल आर निकालने हैं, तो डेल बी कैसे निकालेंगे बेटा, 20 माइनस 10, देखो 20 माइनस 10 ये आ जाएगा डेल बी, डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 कर देंगे, ठीक है। 20 माइनस 10 क्यों करेंगे, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये है ना, तो डिस्टेंस आप 20 माइनस करेंगे, 20 तो ये हो गया, पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यहां पे आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, आर अभी निकाला था मैंने, ये डिस्टेंस आ जाएगा 10 sin 30, कितना आ जाएगा 10 sin 30। अब इसको सॉल्व करिए, बचेगा ऊपर 10 डिवाइड बाई 10 sin 30 बेटा कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 1/2 इंटू 10 करेंगे तो 5 जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2, समझ आ चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट यही था कि हमेशा परपेंडिकुलर लाइन लेना है, डायरेक्शन बताना था। एक क्वेश्चन और करो बेटा, इसी बेस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। आपके पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे रखा है इस तरीके से, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, यहां से रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर, ये दिया है 20 और ये दे रखा है 30। अब पोटेंशियल बेटा यहाँ का पता है आपको, पोटेंशियल दे रखा है आपसे कितना 60 वोल्ट 30 वोल्ट, ये 60 वोल्ट दे रखा है पहले वाले का, इस पे 30 वोल्ट दे रखा है, और कितना दे रखा है यहाँ पे 20 वोल्ट दे रखा है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा, तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्या होगा, तो मैंने कहूंगा सर डेल बी बान डेल आर, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यार, डेल बी बाई डेल आर यही तो होता था आपके पास। अब आपके पास डेल बी आपको चिन्ह देखो, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास 10 माइनस कितना हो जाएगा 60, कितना बेटा यहां पे आ जाएगा, अब आपसे मैं बोलूं यहां पर डिस्टेंस कितना दे रखा है, यहां पे 0 है, ये डिस्टेंस कितना रखा है 10 दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपसे 30 दे रखा है ना, 20 दे रखा है, तो आपका बोलूं कितना 30, तो देखो आपके पास पोटेंशियल क्या होता था, पर इस केस में नहीं लगा। देखो इस केस में कब लगाते थे, जब आपके पास लीनियर केस हो, लीनियर स्ट्रेट लाइन हो तब। कब स्फीयर के लिए क्या होता था आपको, देखो के क्यू बाई आर, यही होता था के क्यू बाई आर। अब ये स्फीयर के लिए, फॉर स्फीयर है ना ये, तो स्फीयर के लिए, तो स्फीयर के लिए हम लगाएंगे स्फेरिकल फार्मूला। स्फीयर के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा ही हुआ है, के क्यू बाई आर, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, के क्यू बराबर दोनों कांस्टेंट हो गया, तो v इंटू आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ले लो आप के, तो के की वैल्यू निकालना है यहाँ से, पहले आपके लिए पहले लाइन पे जाएंगे 60 मिल जाएगा, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से कितना दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दिया ना, तो मीटर में ले लीजिएगा 0.10, तो के आपके पास हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है, वोल्ट मीटर, तो 6 वोल्ट मीटर आपके पास क्या आ जाएगा के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है स्फीयर के लिए, किसके लिए, स्फीयर के लिए, के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू हमने निकाल दिया था 6 न्यूटन, क्या है 6, ठीक है, वोल्ट मीटर, क्यू आपके पास के क्यू की वैल्यू ये आपको पता है ना क्या था, कांस्टेंट कैपिटल के लिया था, तो 6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब बेटा 0.1 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 0.01, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 6, कितना आ जाएगा 600 वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड, क्या जाएगा मैग्नीट्यूड। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं,
एक क्वेश्चन देखो, समझ आ चीजें, देखो ये स्फीयर था, स्फीयर के लिए हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये होता है ये, ठीक है। इसको लगाना है, ये देखो के क्यू कॉन्स्टेंट है, इसको कैपिटल के ले लिया मैंने, तो v इंटू आर कर लिया, यहां से हमें के आ गया। अब के अगर आ गया, के क्यू की वैल्यू आ गई ना, के क्यू मतलब के है, इसके बाद के क्यू की वैल्यू हमने के रख दिया, यहाँ पर डायरेक्टली के रख दिया। अब के की वैल्यू हमें पता था 6 पता है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आर आपको डिस्टेंस 0.1 दिया है, तो 0.1 से 10 सेंटीमीटर दिया, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 600 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड पूछा था, डायरेक्शन बताया रखा मैंने। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इतना कॉन्सेप्ट बता दिया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का कि क्वेश्चन तो आपको बन जाना चाहिए। मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। ऐसे नहीं समझना, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या चेंज कर लेते हैं, कलर। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब यहीं से बेटा दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। चलो मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, समझ आया। और ये डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ से डिस्टेंस दिया है इसका डी, क्या दिया है, डी, ये डिस्टेंस डी है, ये डायगोनली डी दिया है। एंगल दे रखा है थीटा, कितना एंगल दे रहा है, थीटा। अब आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या, ए माइनस डी, तो अब बताओ वी ए माइनस वी डी क्या होगा, अब बता दो, ठीक है। बहुत सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा पुराना वाला। बेटा अगर हमें पता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपके पास, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, परपेंडिकुलर देखो ए और बी, इस लाइन का इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो ये है। यानी कि मैं बोलूं जो ए पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद रखना जो ए पे वोल्टेज होगा वही बी का वोल्टेज होगा, तो हम कहेंगे वी ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी बी। इसी तरह सिमिलरली ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। तो क्या सी और डी का इक्विपोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो यहीं से कर देंगे वी सी बराबर क्या हो जाएगा, वी डी, ठीक है। अगर आपके पास इतना तो पता ही है ना, इतना तो पता है इक्विपोटेंशियल लाइन पे बेटा पोटेंशियल कोई भी आपके पोटेंशियल सरफेस पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। तो अब हमें बताओ बी बी अगर निकाल लूँ तो बी की जगह ए रख दूंगा, तो अब बताओ बी बी माइनस वी ए कैसे, बी सी कैसे निकालूंगा, तो वी बी माइनस वी सी। बेटा किसी एंगल पे है, मैंने बता रखा था, कोई एंगल पे अगर हो तो इक्विपोटेंशियल बेटा क्या लेते हैं यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लेते हैं डिस्टेंस, कितना उसका प्रोजेक्शन। यहाँ से लाइट जलाओगे बेटा, इसका प्रोजेक्शन ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपके पास, ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये बताओ अगर ये डिस्टेंस हमें पता हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अलॉन्ग है, तो अब मैं बोलूँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा इंटू ई, ठीक है, डी कॉस थीटा इंटू ई। तो वी बी माइनस वी सी आओगे डी कॉस थीटा ई हो गया। तो अब बताओ डी कॉस थीटा ई हो गया, यानी कि अब इसको मैं वी बी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, तो वी बी बराबर वी ए माइनस वी सी बराबर क्या हो जाएगा, वी डी। तो वी सी बराबर क्या हो, मैंने वी डी रख दूँ तो वही आ जाएगा डी कॉस थीटा, यानी कि इसे ई डी कॉस थीटा आ गया, ई डी कॉस थीटा, यही आपके क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। थीटा कोई एंगल दे सकता है बेटा, थीटा कोई एंगल दे सकता है, और क्या दे सकता है, अगर थीटा एंगल दे दिया है यानी डी कॉस थीटा डिस्टेंस दे देगा, तो आप क्या रख लेंगे, पोटेंशियल इस फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे चीज़ों को कर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो याद रखना इक्विपोटेंशियल लाइन, और याद ये भी रखना बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होता जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे एक अलग चीज़ें बताऊँ, अब आपके पास बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ये है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। आपसे बोलूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इसके बाद इससे आपके पास 3 सरफेस में लेता हूँ, क्या 3 सरफेस में लेता हूँ, 3 सरफेस जैसे मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ले लिया बेटा, कैसा है, ऐसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं लाइन नहीं, मैं प्लेन हो गया, प्लेन मतलब क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं लाइन के फॉर्म में दिखाता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ अगर इस पे वी ए मान लिया और इसे वी बी मान लिया, इसे वी सी मान लिया, तो अब बताओ कौन सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, वी ए ज़्यादा होगा, इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के आते जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, वी बी हो गया और ये
VC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dB बाई dr करेंगे तो देखो माइनस का स्लोप दे देता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिक्रीज होता जाएगा। समझा चाहिए? डिक्रीज होता जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन प्यारा सा, ठीक है, इसे करते हैं। और क्वेश्चन ये दिया है इसमें, बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसमें एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर रखा हुआ है ये। चलो अब आपके पास A, ठीक है, B, C, D डिस्टेंस मान लो आपके पास। ये रेक्टेंगल नहीं है आपके पास, स्क्वायर मान लेते हैं। क्या है? 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपसे। कितनी दे रखी है आपके? ये दिया है 20 वोल्ट पर मीटर। तो 20 वोल्ट पर मीटर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, बताइए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि VA माइनस VD कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि VA माइनस VC ये कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि VB माइनस VD कितना होगा। और चौथा क्वेश्चन दे रखा है VC माइनस VD कितना होगा। ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है? ये आपको बताना है। अब बताऊं, अब बोला VA माइनस VD कितना होगा, बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अगर परपेंडिकुलर है ये, तो VA माइनस VD पूछा है, ये माइनस AD पूछा है। तो ये बताओ ये कौन सा गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ना। क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा इस पे वोल्टेज तो सभी सेम होंगे। जो VA का होगा वो VT का होगा, VA का जो होगा वो क्या होगा? VD का होगा। अब जब VA और VD का सेम हो गया तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आया? क्योंकि देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर टू क्या है आपके पास? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन। तो इस पे पॉइंट पे बेटा जितने भी लाइन आएंगे, जितने भी पॉइंट आएंगे, सब पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो VA माइनस VD क्या हो जाएगा? 0। आगे आ जाओ, VA माइनस VC। तो VA माइनस VC ये निकलना है, VA माइनस VC ये वाला। तो ये डिस्टेंस हमें पता है क्या? क्या ये डिस्टेंस हमें पता है क्या? तो ये डिस्टेंस हमें क्या पता है? बिल्कुल पता है। लेकिन ये बताओ ये कैसा हो गया? कैसा हो गया आपके पास? ये एक इंक्लाइंड हो गया। कैसा हो गया? इंक्लाइंड हो गया। जब कोई चीज इंक्लाइंड होगी तो हमें प्रोजेक्शन वैल्यू लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या लेंगे? प्रोजेक्शन लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा इसका? इस पर मैं लाइट दिलाऊं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या ये डिस्टेंस हमें गिवन है क्या? यस। तो कितना हो जाएगा आपके पास? तो VA माइनस में बोलूंगा यहाँ पर VA माइनस VC। तो बताओ पोटेंशियल किसका ज्यादा? VA ज्यादा होगा कि VC ज्यादा होगा? VA का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये दूर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये दूर हो गया तो VA माइनस VC पॉजिटिव आ जाएगा। यस। कितना आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 20 इंटू डिस्टेंस कितना दिया है? 1। तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है, वोल्ट। ये आ जाएगा पॉजिटिव में। क्या VB माइनस BD निकाल सकते हैं? क्या VB माइनस BD लगा सकते हैं? तो ये वाला डिस्टेंस, इसका प्रोजेक्शन लूंगा बेटा ऊपर से, तो ये वाला लाइन मिलेगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मिलेगा यही वाला। डिस्टेंस आपको दिया है 1 मीटर, कोई बात नहीं, सेम लगेगा। अब बताओ VB ज्यादा होगा कि VD ज्यादा होगा? कहेंगे सर VD ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है, इसका मतलब वोल्टेज का कम होगा। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाते हैं वोल्टेज कम होता जाएगा। तो VD बेटा ज्यादा होगा किससे? VB से। आपसे पूछा VB माइनस VD, इसका मतलब निगेटिव साइन। तो VB या हम निकाल लेते हैं क्या? VD माइनस, ज्यादा कौन है? VD माइनस VB निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से वही 20 वोल्ट आएगा। अगर यही पूछा क्या VB माइनस VD पूछा हमसे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 20 वोल्ट, ठीक है। माइनस साइन का ध्यान रखना। क्या VC माइनस VD कितना हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का 20 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा, सब वोल्ट में है। यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा? क्या VC माइनस VD। तो VC और VD ये बताना है, VC और VD, यानी कि पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा बेटा? पोटेंशियल ज्यादा होगा VD का। किसका? VD का ज्यादा होगा। यानी कि VD का बेटा पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे? VC से। तो पोटेंशियल डिफरेंस में मैं ले लूँ
तो वी डी माइनस वी सी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वी डी है, माइनस छोटे में से घटा देंगे पॉजिटिव आएगा। कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेटा दिया 20, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है बेटा, यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखा है आपसे, कितना दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो आपसे पूछा वी सी माइनस वी डी, तो वी सी पलट दीजिए बेटा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा -20, इसका भी आ जाएगा -20, ठीक है। तो ये रही आपके पास कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, उस पर कुछ क्वेश्चन, कब आपसे पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, कब कम होता है, ठीक है, कब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा रखा मैंने। सो थैंक यू बेटा यहाँ पर, ठीक है। आज इक्विपोटेंशियल सर्फेस खत्म हो गया, बाकी कुछ नया चैप्टर लेके आगे आएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके।